ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पालमिस्ट पंडित यशवंत तिवारी आज आपको एक यूनिक विषय की तरफ ले जाना चाहता हूँ। टॉपिक का नाम है फिंगर्स से जाने अपनी टैलेंट। आप अपनी टैलेंट को फिंगर्स से ही एनालाइज कर सकते हो। मित्रों, आपकी हथेली में जीवन की संपूर्ण घटनाएं, आपके स्वभाव, आपकी प्रकृति का लेखा जोखा विवरण अंकित है। कैसा है आपका एटीट्यूड? महत्वाकांक्षी हैं आप, डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, नेतृत्व करने वाले नेता हैं, प्रबंधन करने वाले मैनेजर हैं, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्टिस्टिक नेचर के हैं, या हैं आप अहंकारी इगोइस्टिक नेचर के। ये सारे रहस्य छिपे हैं सिर्फ आपकी अंगुलियों में। वीडियो को अंत तक देखो और पहचानो खुद को तथा अपने संबंधियों को, और संबंधों को संवारने में हमारे दिए गए इनपुट्स को भी माइंड में रखो। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उंगलियों के बारे में। उंगलियों को 4 नंबर दिया जाता है। नंबर 1 ये फिंगर, इसको तर्जनी बोलेंगे। नंबर 2 मध्यमा, नंबर 3 अनामिका, नंबर 4 कनिष्का। और अंगूठे को अलग से स्टडी में रखा जाता है। तो आज हम अंगूठे के बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ फिंगर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फिंगर्स किसी न किसी माउंट यानी पर्वत से जुड़ी होती हैं। अगर सारी फिंगर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जैसा कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, तो उन माउंट्स के गुणों को वो व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लेके चलेगा। जैसे पहली फिंगर तर्जनी, ये जुपिटर माउंट से जुड़ी होती है। तो जुपिटर के सारे गुण मुख्य रूप से महत्वाकांक्षा और प्रबंध करने की कला को रिप्रेजेंट करेगा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। दूसरी फिंगर होती है आपकी मध्यमा, जो सैटर्न माउंट से होती है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय और परिश्रमी होगा। तीसरी फिंगर जो सूर्य माउंट से जुड़ी है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से नेम एंड फेम के पीछे पागल रहेगा और उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। चौथी फिंगर ये वाली, ये मरकरी माउंट यानी बुध पर्वत से जुड़ी है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस से, साइंटिफिक एटीट्यूड से, अकाउंटेंसी से, इन सब से जुड़ा होगा। अगर फिंगर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं फिंगर्स के झुकाव की। यदि पहली फिंगर ये वाली थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकी हो, जैसा मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इस तरह से, ये कम ही देखने को मिलता है। अगर बाहर की तरफ झुकी है तो कह सकते हैं अंगूठे की तरफ है ये। तो ऐसे लोग पूरी तरह से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी विशेष रूप से होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसी में फिंगर्स के झुकाव पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर ये फिंगर दूसरी फिंगर की तरफ झुकी हो, ऐसा देखने को कॉमनली मिलता है। अगर ये दूसरी फिंगर की तरफ झुकी हो तो ऐसे लोग थोड़े से जासूसी स्वभाव के होते हैं, कान लगाए रहते हैं दूसरों की बातों पे, तथा झूठा अभिमान दिखाने वाले भी होते हैं। दोस्तों, फिंगर्स के झुकाव की अगली बात, यह दूसरी फिंगर पहली की तरफ झुकी हो, ये दूसरी फिंगर और इसका झुकाव पहली फिंगर की तरफ हो, कुछ इस तरह से जो हमने बनाया है। ऐसे लोग अंधविश्वासी होते हैं तथा उदास रहते हैं। ऐसे लोगों को अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाते, मिलनसार कम होते हैं। फिंगर्स के झुकाव की अगली बात, यदि सेकेंड फिंगर थर्ड की तरफ झुकी हो, ये ऐसे झुकी हो थर्ड की तरफ, तो यानी कि सैटर्न वाली फिंगर सन की तरफ झुकी हो, ऐसे लोग दूसरे को किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते तथा मौका मिलने पर आभार और सम्मान जरूर व्यक्त करते हैं। एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसको बोलते हैं कृतज्ञ लोग। ऐसे लोग बहुत ही कृतज्ञ होते हैं, अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। 2-3 पॉइंट्स इस पे इम्पॉर्टेंट आपसे डिस्कस करेंगे। ये थर्ड फिंगर सेकंड की तरफ झुकी है, ये आ गए हम थर्ड फिंगर की तरफ, ये सेकंड की तरफ झुकी है, यानी कि सन वाली फिंगर सैटर्न शनि वाली फिंगर पे झुकी है। तो ये एक बढ़िया चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ऐसे लोग झूठी शान और झूठे अहंकार वाले होते हैं। अगली बात दोस्तों,
फिंगर्स के झुकाव की। यह थर्ड फिंगर फोर्थ की तरफ झुकी हो, यानी सैटर्न जो है मरकरी की तरफ, सन मरकरी की तरफ झुका हो, तो ऐसे लोग बड़े ही कलात्मक स्वभाव के होते हैं तथा अपनी कला के माध्यम से खूब धन अर्जन करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। यदि फोर्थ फिंगर ये वाली थर्ड की तरफ झुकी हो, इस तरह से अगर झुका हो, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं तथा बिजनेस में इनोवेटिव और आर्टिस्टिक आइडियाज को भी लाते हैं, जिससे ये बिजनेस में बहुत अपार सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये बात हो गई फिंगर्स के झुकाव की। अब इसी फिंगर्स से रिलेटेड दूसरी बात करेंगे फिंगर्स की लंबाई को लेकर। दोस्तों, फिंगर्स की लंबाई अगर थर्ड वाली, यानी ये सूर्य वाली, इसकी लंबाई फर्स्ट वाली से बड़ी है। फर्स्ट छोटी है और थर्ड बड़ी है। तो ऐसे लोग कला के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते हैं, लेकिन अपनी कला को महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन नहीं बनाते। सिर्फ शौक होता है, आर्टिस्टिक पैशन के लोग होते हैं ऐसे। यह थर्ड और फर्स्ट बराबर हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थर्ड और फर्स्ट दोनों बराबर हैं, तो ये बहुत ही बैलेंस्ड माइंडसेट की बात होती है। यानी महत्वाकांक्षा और नेम एंड फेम दोनों में सामंजस्य रहता है। ऐसे लोगों को धन और मान सम्मान की प्रबल इच्छा रहती है। इच्छा पूर्ति का साधन सिर्फ क्रिएटिव वे होता है, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं। सार्थक कर्मों से ही ये धन का अर्जन करते हैं। मान सम्मान और धन अर्जन दोनों को बराबर नजरिए से देखते हैं। अगर थर्ड सेकेंड से बड़ी है, ये थर्ड फिंगर ऐसा कम ही देखने को मिलेगा कि थर्ड फिंगर सेकेंड से बड़ी हो। ये हो गई आपकी सेकेंड, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी के हाथ में ऐसा है, तो ऐसे लोग हमेशा रिस्क लेने के लिए बेकरार रहते हैं और पूर्ण करने की जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता आंशिक रूप से ही हाथ लगती है। दोस्तों, फिंगर्स की लंबाई को लेकर अगली बात, यह थर्ड जो है सेकेंड के बराबर है। थर्ड फिंगर ये और सेकेंड ये दोनों बराबर हैं। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जुआरी स्वभाव का होता है। लॉटरी, शेयर मार्केट्स, इन सब चीज़ों से धन कमाने की कोशिश में लगा रहता है। ये उसका स्वभाव बन जाता है। अगली बात दोस्तों, अगर थर्ड फिंगर आपकी जो सन से बिलोंग करती है, नेम एंड फेम से बिलोंग करती है, अगर ये बहुत छोटी है, यानी सेकेंड से बहुत छोटी है, तो ऐसी कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे लोग अस्वस्थ मानसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, बहुत संघर्षशील होते हैं, उचित परिणाम नहीं मिलता, औसत दर्जे का जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि सन से ही सारे प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस पाते हैं, एनर्जी पाते हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था। यदि फोर्थ फर्स्ट के इक्वल हो, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया फोर्थ, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल बोले तो यहाँ तक फर्स्ट और फोर्थ इक्वल हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा नेता बनने की संभावना है। या अगर बिजनेस में है तो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होगी, एमडी की पोस्ट होगी ऐसे लोगों की, अगर थर्ड और फर्स्ट बराबर है। दोस्तों, अगर फिंगर नंबर 4 और सेकेंड ये दोनों बराबर हैं, ये भी कम देखने को मिलेगा आपको। 4 तो छोटी होती ही है, और अगर ये सेकेंड के बराबर है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे लोग समाज में कम होते भी हैं। अगर होते हैं तो ये विलक्षण वैज्ञानिक क्षमता और योग्यता के होते हैं। तो इनका इनोवेटिव माइंड सेट होता है, बहुत खोजी दिमाग होता है, और ये अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं अपने लाइफ में। फोर्थ और थर्ड बराबर हैं, ये भी कॉम्बिनेशन कम ही होगा, और ऐसे लोग कम देखने को मिलेंगे भी आपको। फोर्थ और थर्ड बराबर है तो बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग होते हैं। दूसरों को प्रभावित करने की, अपने फॉलोअर्स बनाने की उनके अंदर पूर्ण योग्यता होती है। दोस्तों, एक पॉइंट और है वीडियो में अभी तक बनने के लिए आपका धन्यवाद। अब लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ चलेंगे। आपको संपूर्ण विश्लेषण देंगे फिंगर से ही, बहुत आसान तरीके से। आप अपने ही फिंगर में खुद देख के आप अपने व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों
अंगुलियों के सेगमेंट्स यानी पोरों की। दोस्तों सामान्य तौर पर पोरों की लंबाई नीचे से ऊपर की तरफ कम होती जाती है, यानी इधर से इधर जाएंगे तो पोरों की लंबाई कम होती जाएगी। लेकिन इसको लंबा या छोटा समझने के लिए एक स्केल यूज करते हैं। जैसे किसी भी फिंगर की लंबाई को 10 मान लेते हैं, 10 यूनिट मान लिया इसको हमने, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को 10 यूनिट मान लेते हैं। अब जो इसमें पहला वाला सेगमेंट है, इसकी लंबाई को हम 4.5, 10 में से 4.5 देंगे। ये नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, 10 में से 4.5। दूसरे को देंगे 3.5, दूसरों को देंगे दोस्तों 3.5, 3.5, और इसको 2 देंगे। तो इस तरह से नॉर्मल सेगमेंट्स को हम डिसाइड कर लेंगे। टोटल को 10 में डिवाइड किया, पहला वाला नीचे वाला 4.5, फिर 3.5, फिर धीरे धीरे 2। तो सबसे छोटा होता है ऊपर वाला। ये नॉर्मल लंबाई की बात कर रहा हूं। अब हम इसी से कंपैरिजन करेंगे। यदि इसमें से कम या अधिक हो तो छोटा सेगमेंट या बड़ा सेगमेंट बोला जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट फिंगर की इस सेगमेंट की। अगर ये 10 यूनिट में से 2 यूनिट से बड़ा है तो ऐसा व्यक्ति प्रेम से, धर्म से जुड़ा होगा, बड़े प्रेम भाव से उसका सम्मान करेगा, यानी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। ऐसे लोगों को घटनाओं का पूर्वाभास होता है और ये भगवान से जुड़े लोग होते हैं। अगर ये 2 यूनिट से बड़ा है, टोटल को 10 में डिवाइड किया, पहला वाला 2 यूनिट से बड़ा है। और अगर 2 यूनिट से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये धर्मांध लोग होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, धर्म के एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं। तो ऐसे में अंधविश्वास होता है, लॉजिक खत्म हो जाता है। दोस्तों दूसरे सेगमेंट को मैंने 3.5 दिया था। अगर ये 3.5 से थोड़ा ज़्यादा है तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, स्वाभिमानी होगा। और अगर ये 3.5 से बहुत ज़्यादा हो गया तो यही चीज़ें एक्सटेंड होके घमंड तक पहुंच जाएंगी, ईगो तक पहुंच जाएंगी। दोस्तों अब बात करते हैं इस तीसरे वाले, सबसे नीचे वाले सेगमेंट की। अगर ये बड़ा है, 4.5 यूनिट से ज़्यादा है, तो ऐसे लोग की शासन करने की प्रबल इच्छा होती है और उसमें सफल भी होते हैं। और अगर ये 4.5 यूनिट से ज़्यादा ही बड़ी है तो डिक्टेटरशिप का भाव आता है, सब पर अधिकार करना और एक तरह से शोषण करना भी इसमें शामिल होता है। तो ये डिक्टेटर स्वभाव के हो जाते हैं अगर पहला वाला इस तरह से ज़्यादा है। दोस्तों अब बात करेंगे सेकंड फिंगर की, सबसे ऊपर वाले फलांग की। अगर ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, कितना 2 यूनिट यहाँ भी लेंगे उससे ज़्यादा है, तो ऐसे लोग उदास रहते हैं, अकेलेपन में जीना पसंद करते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया 2 यूनिट से तो ये धीरे धीरे उदासी, अकेलापन, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों इसके बाद इसकी बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की। ऐसे लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं। जनरली ये कृषि से जुड़े लोग होते हैं और उससे बहुत अच्छा लाभ भी पाते हैं। और अगर ये 3.5 यूनिट से बहुत बड़ा हो गया तो यही चीज़ लाभ लोभ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग लोभी स्वभाव के हो जाते हैं। दोस्तों अगली बात करते हैं इस सेगमेंट की, लास्ट वाले की। अगर ये बड़ा है तो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है अपने साथ और दूसरों के साथ भी। और अगर ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो न्यायाधीश तक पहुंचने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों अब बात करेंगे थर्ड फिंगर के सेगमेंट्स की लंबाई की। अगर ये वाला 2 यूनिट से ज़्यादा है तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन के होते हैं। और अगर ये बहुत बड़ा हुआ, कला के लिए प्रेरणा भी आती है। अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो नेगेटिव आर्टिस्टिक नेचर हो जाता है, कला से नेगेटिव तरीके से पैसा कमाने की संभावना रहती है। दोस्तों बात करेंगे इसके अगले सेगमेंट की, दूसरे वाले की। और अगर ये बड़ा है अपनी स्टैंडर्ड लंबाई से तो कॉमन सेंस, इनका टैलेंट से भरा होता है, दूसरों को सलाह देंगे और बहुत अच्छी सलाह देंगे, बड़े व्यवहारिक लोग होते हैं। दोस्तों अगर ये तीसरा और लास्ट का सेगमेंट, सूर्य वाली फिंगर की बात कर रहा हूँ, अगर ये बड़ा है तो बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, फैशनेबल होते हैं अपने स्वभाव से। और बहुत बड़ा हो गया तो
यही दिखावा मूर्खतापूर्ण हो जाता है, हंसी के पात्र बनते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों चौथी फिंगर और लास्ट फिंगर के पहले सेगमेंट की। अगर ये बड़ा है तो साइंटिफिक एटीट्यूड होगा, और बहुत बड़ा है तो झूठी साइंटिफिक एटीट्यूड को दिखाएंगे ऐसे लोग। नेक्स्ट बात करते हैं इस सेगमेंट की, इसके दूसरे सेगमेंट की। ऐसे लोग खोज करने वाले होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन साइंस का गलत उपयोग करने की, अगर बहुत बड़ा हो गया तो साइंस का गलत उपयोग भी करते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट और लास्ट बात आपसे आज की, अगर ये बड़ा है लास्ट वाला सेगमेंट चौथी फिंगर का, तो ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस की टैलेंट कूट कूट के भरी होती है, और अगर ये अपनी स्टैंडर्ड लंबाई से ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो नेगेटिव तरीके से बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, और ये आपको पता है नेगेटिव तरीके का बिजनेस क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपनी फिंगर्स को देख के आप अपने व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरह से गेस कर सकते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, स्वभाव क्या है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिली हो जो आपके हित की हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। हम आपको इस तरह से इंस्पायर करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, भगवान गणेश आपका भला करें।